इस टाइम पर शबनम ससुराल में बहुत खुश है और मुझे लगता है कि उसकी खुशी में किसी को भी आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। आज क्या ज़रूरत पड़ी है अपना बहन प्यार दिखाने की? आज अचानक से बहन का दिल पिघल गया अपनी बहन के लिए। ये वही बहन थी ना जिस बहन को सोशल मीडिया पर बदनाम करके छोड़ दिया। ये वही वाली बहन है। आज कैसे अचानक से दिल पिघल गया? नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रजनी कौशल ने शादी में वीडियो बनाकर डाला। मुझे नहीं लगता कि जिस इंसान से आपको नफरत है, जिस इंसान से आपको बात नहीं करना है, जिस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, उसका नाम भी लेने की ज़रूरत है। अगर सच में रिश्ता आपको सुधारना रहता तो यहाँ पर वीडियो बनाकर, कंटेंट बनाकर डॉलर नहीं कमाते। आज भी उसके नाम का डॉलर बैठकर आप लोग कमा रहे हो। अगर रिश्ते सच में सुधारने होते तो आप ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा करते। आप अपनी फीलिंग्स को जाकर वहाँ दिखाते जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। बिल्कुल, तुम बहन हो, तुम्हारा अधिकार है, जाना चाहिए। मेहमान नहीं हो, क्योंकि तुमको इसलिए नहीं बुलाया कि वो तुमने उसके साथ हरकत ही की थी। जिस दिन उसको अपनाना था उस दिन पूरी दुनिया के सामने ठुकरा कर सोशल मीडिया पर बदनाम करके छोड़ दिया। याद है कि नहीं याद है? तुम्हें नहीं याद होगा, क्योंकि जिसको तुमने जख्म दिया है उस जख्मी इंसान को याद होगा। वो अपने जख्म कभी भी नहीं भूल सकता। इतना इजी नहीं होता है घाव भर जाना। आपको लगता है कि चलो अब तो शबनम की शादी हो गई है, वो उसका परिवार बहुत खुश सुखी मिला है, इसका भी क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया कि मेरी वजह से आज वो घर मिला है, मेरी वजह से आज वो पहचान मिली है। अरे थोड़ा तो इंसानियत रखो, थोड़ा तो अंदर शर्म रखो कि आज उसके नाम से बैठकर डॉलर छाप रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि मुझे शबनम के लिए कितना प्यार है और मुझे शबनम के लिए कितना दर्द है। मुझे नहीं बुलाई, नहीं तो हम गए होते, कन्यादान किए होते। हम कन्यादान करने वाले थे। कन्यादान करने के लिए ना, कन्यादान करने के लिए पुण्य करना पड़ता है, और आपने कितना बड़ा पाप किया है ये शायद आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है। आज बहन की विदाई देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। असल में अगर फीलिंग्स थी तो जाकर वहाँ पे गले लगाकर रोती ना, तो उसको बहुत बड़ा उपहार मिलता। मैं शुरू से ही कहती आई हूँ, यहाँ पर वीडियो बनाकर खेलने की ज़रूरत नहीं थी। शुरुआत तो हर जगह से आप ही के तरफ से हुई है, और जब सामने से जवाब मिलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या ज़रूरत थी शबनम के नाम से वीडियो बनाने की? आपने शुरू में एक वीडियो बनाया, उसने भी उसका आंसर बिना नाम लिए हुए दे दिया, उसके बाद बात खत्म थी। इस बात को आंसू बहा बहा कर जनता को दिखाना था कि हम शबनम के लिए कितना दुखी हैं। अरे वो दुख कहाँ गया था, वो फीलिंग्स कहाँ गई थी जब शबनम को आपने बदनाम किया और वीडियो बनाकर बकायदा डाला कि हमारे देवर के साथ भाग गई है। ये वही वाली शबनम है ना कि दूसरी शबनम है? याद है ना? तो उसको अपनी खुशियों में खुश रहने दीजिए। अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उसको वहाँ पर टेंशन होगा, और ये जानबूझ के शायद किया जा रहा है। अगर आप सगी बहन होती तो ये करती नहीं। आपको रिश्ते सुधारने थे तो आप जाकर वहाँ पर सामने से रिश्ते सुधारती, न कि वीडियो से रिश्ते सुधारती। यहाँ पर तो रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं, उल्टा बिगड़ रहा है। तो फाइनली रूपा ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया। ये देखो, किसी इंसान को ना मुंह में उंगली नहीं डालना चाहिए। मुंह में उंगली डालोगे, अपना वीडियो बनाते रहो, सामने वाले से आंसर मिल ही नहीं रहा है तो हम तो भाई अच्छा, सामने वाले से रिश्ता अब सुधर सकता है। तो ये लोगों ने ये सोचा कि अब रिश्ता सुधर सकता है। क्यों सुधरे रिश्ता? मैं ये पूछना चाहती हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि बहन बहन में दरार डाल रही हो, मैं पूछती हूँ क्यों रिश्ता सुधरे? क्यों रिश्ता सुधरे? और क्यों इनसे वो बात करने आए, और क्यों इनसे वो अपना फिर से रिश्ता बनाने आए बहन बहन का? इन्होंने ही ना उसको दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ा था। उस टाइम शबनम कितना रो रही थी, याद है ना? उसकी आंसुओं का एहसास हमें और आपको था, लेकिन ये बहन जी को नहीं था जो उसकी अपनी खून सगी थी। आज ये वीडियो बना रही हैं, उसके लिए बहुत दर्द है। दर्द तब समझते ना जब आप ऑफ कैमरा सारा कुछ करती।
अभी भी उसकी शादी का कंटेंट बनाकर, मतलब और भी लोग कमा रहे हैं, तुमने 4 साल 5 साल उसको बनाकर खिलाया है ना, उसको जितना भी खिलाया है उसके रग रग से निचोड़ लेना वो पैसा, वो सारा पैसा निचोड़ लेना। शादी का भी कंटेंट बनाकर भाई लाखों लाखों में व्यूज आ रहा है, ऐसे तो आता नहीं है। और फिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कि हमारी वजह से ये सब हुआ है। कर्मदाता हो किसी के या भगवान हो शबनम के, तुम्हारे वजह से अच्छा घर भी मिल गया। अरे तुमने जो कर्म किया था ना उसके साथ में, तुमने जो उसके साथ करतूत किया था, उसको बदनाम किया था भरे सोशल मीडिया में, उस परिवार का बहुत बहुत मतलब एहसान है कि उसने शबनम को एक्सेप्ट किया। नहीं तो आपने तो शबनम को किसी के लायक नहीं छोड़ा था मैडम, किसी के लायक नहीं छोड़ा था। ये क्यों भूल गए? जिस तरह से आपने उसको बदनाम किया और एक तरह से वो पहले पति से तलाक लेकर बैठी थी, 2 जगह से उसकी इतनी जिल्लत भरी जिंदगी आपने कर दी। पहला पति से उसका बना नहीं और उसके बाद से आपने अपने देवर के साथ उसको बदनाम किया। भाई जब ये बात शुरू होगी तो शुरू से शुरू होगी, कनेक्ट आदमी करेगा। तो जिस तरह से आपने शबनम के साथ दुश्मनी वाला व्यवहार किया ना, बदनाम करके, कोई भी अच्छा खासा इंसान ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। वो एक बार नहीं 10 बार सोचेगा कि जो इंसान अपने पति का नहीं हुआ, जो इंसान अपनी बहन का नहीं हुआ, उसके साथ कैसे रिश्ता निभाया जाए। लेकिन शुक्र है रेणु का कि उन्होंने आपके मुंह पर मुंह तोड़ जवाब दिया और आपके मुंह पे तमाचा मारा, और आज उसको अच्छा परिवार मिल गया है तो खुद को सहानुभूति दे रहे हो, खुद को वाहवाही शाबाशी दे रहे हो कि मेरी वजह से वो घर मिला है। अरे थोड़ा था तो उसको तो शर्म कर लेते, थोड़ा सा शर्म कर लेते। इतना भी मत गिरो। उसको बदनाम भी किया और आज उसको घर मिल गया तो उसका भी क्रेडिट खुद ही ले लिया कि मेरी वजह से घर मिला है, मेरे वजह से। और तुम्हारे दुआ की क्या जरूरत है? तुमने तो पहले ही बद्दुआ उसको दे डाली। तुमने बहुत बद्दुआ दी है, वो भी सोशल मीडिया पर। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, जहां जाओगी आग लगाओगी। तुम हमारे दरवाजे कभी मत आना जिंदगी में। तुम मेरे बच्चे से, अपने बच्चे तक को उसके पास जाने नहीं दिया। तो कितना कितना उस शबनम के ऊपर जुल्म ढाया है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। अभी तक जख्म भरे भी नहीं थे कि फिर से उसको कुरेद कर ताजा कर दिया। क्यों? मैंने सही कहा ना? अगर मेरी बातें बुरी लगे तो ज़रूर बताना। और वो बहन ठीक कर रही है, वो माँ की तरह उसको उस टाइम पर संभाली थी। मैं रूपा की बात कर रही हूँ। जिस टाइम पर इन्होंने ठुकराया था ना, अपने घर से निकाल दिया था, मोबाइल छीन के। अरे उससे गलती हुई थी तो आपको अधिकार था घर में, आपको उसको मारते पीटते साजते जो भी करते, लेकिन आपका ये फर्ज नहीं था कि सोशल मीडिया पर बदनाम करो। पूरे सोशल मीडिया पर पंचायत शबनम के नाम का कर दिया था। ये सब भूला है क्या इंसान कि आज सहानुभूति बहन वाला जताने आ गए हो? थोड़ी तो शर्म कर लेते कि किस मुंह से हम आ रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि शबनम एक बार अपने जख्मों को तुम देख लेना, फिर जाना किसी से बात करने। मैं ये नहीं कहती कि अपने बहन से बात मत करो, लेकिन इसी बहन ने तुमको उस राह पर छोड़ दिया था जहां पर कोई तुमको अपनाने वाला नहीं था। कोई अपनाने वाला, अगर रूपा नहीं रहती तो दर दर की ठोकर खाती और कटोरा लेकर भीख मांगती शबनम। यही वाला हश्र होता, कोई नहीं अपनाता। रूपा ने अपनाया और उसको अपनाकर एक ससुराल में रहकर उसके ससुराल वाले भी उसके अगेंस्ट हो गए थे उस टाइम पर, लेकिन सबसे झगड़ा लड़ाई करके रूपा ने सहारा दिया उसको। और आज वो सारा कुछ कर दी तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि जिस दिन कोई नहीं था उस दिन हम थे, आज सब करने वाले। अरे जिस दिन नहीं था उस दिन तुम थी, तो उस टाइम भी तुम ही रहती जब तुमने धक्के मारकर निकाल दिया। क्या जरूरत थी तुमको उसको बदनाम करने की? तब तो तुम ससुराल वाली बन गई कि मैं अपने ससुराल के लिए हर रिश्ता में तोड़ दूंगी, हर किसी से तोड़ दूंगी। मेरा ससुराल ही अपना है तो अपने ससुराल के लिए तुम रहो ना, अपने देवर देवरानी के साथ रहो ना। आज क्यों शबनम की याद आई है भाई? देवर देवरानी तुम्हारे सबसे प्यारे हैं, जिनके लिए दुनिया से तुम लड़ गई, तो अपने देवर और देवरानी के पास रहो। उससे क्या जरूरत है रिश्ता जोड़ने की? नहीं जरूरत है। ये दिखावा ही है और ये डॉलर कमाना ही है। सोशल मीडिया पर लाओ। शबनम नहीं कुछ बोल रही है, ना ही वो बोल पाएगी, क्योंकि अभी ससुराल में है, तो उसका भरपूर फायदा ये लोग उठा रहे हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर, शबनम के नाम का कंटेंट।
अरे उसके जख्म जो दिए हैं उसको तो याद कर लेते, किस मुंह से उसके लिए तुम वीडियो बना रहे हो। शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म नहीं है। हर टाइम अपना फायदा, हर टाइम डॉलर, हर टाइम पैसा। आज भी शबनम के नाम का डॉलर कमा लिए, क्या एहसान किए उसके पास? जितना एहसान किया उससे ज्यादा तो तुमने उससे कमा लिया, निचोड़ लिया उसको। तुम्हारे बच्चे को जीरो से उतना बड़ा किया, पोस पाल के उसको बड़ा किया। दर दर तुम जाती थी शूटिंग करने के लिए भटकने, और वो संभालती थी माँ बनकर। उस एहसान को भी भुला दिया, अपना एहसान उसके ऊपर थोप दिया कि मैं सहारा बनी थी। तो दोस्तों चलिए, अच्छा हुआ, देखो बिना सवाल का जवाब दिए सवाल रोता रहता है कि मुझे जवाब चाहिए। तो रूपा ने अच्छा किया इस चीज़ को। अब यहीं पर अगर थोड़ी भी इंसानियत होगी बहन, तो अब इस चीज़ को आगे मत बढ़ाना, क्योंकि तुम जवाब दोगी इधर से भी, जाहिर सी बात है रूपा शबनम की तरफ से जवाब देगी, और उधर शबनम घुट घुट के वहां पर खुशियां नहीं मना पाएगी। इस टाइम पर उसकी खुशियों में भी ये खलल डालने का काम कर रहे हैं। उसको सुकून से खुश भी नहीं रहने दे सकते। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक घुट घुट कर उसको मरने पे मजबूर किया, और आज शादी हो गई तो उसको ठीक से सुकून से खुश भी नहीं रहने देते हैं ये दोनों पति पत्नी। इतना गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट करना ना भूलना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय।